Today we will discuss class 10 chapter number 2 polynomial exercise 2.2 question number 1 from the part 3rd. Part 1 and part 2 already previous video में discuss हो चुका है, so you can see that video for part 1 and part 2. यहाँ पर हम part 3rd से discuss करेंगे. Now it says find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. कि हमें यहाँ पर quadratic polynomial को क्या करना है, solve करना है, ठीक है, और हमें वेरीफाई करना है कि उसके जो जीरोस है, मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स या जो भी वेरिएबल दिया उसकी जो वैल्यू आएंगी उसके बीच में और कोफिशिएंट ऑफ द जो पॉलिनोमियल है उसके बीच में क्या रिलेशन है. नाउ वी ऑल नो फर्स्ट थिंग कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जनरल फॉर्म जो होती है, उसकी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² प्लस bx प्लस c. ये हमारी उसकी जनरल फॉर्म होती है. मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो कितना होना चाहिए, 2. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है, राइट. सेकेंडली वी ऑल नो कि क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर 2 इसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री है तो यहाँ पर हाउ मेनी जीरोस या हाउ मेनी सॉल्यूशन वी विल गेट, कितनी आएगी मेरे पास एक्स की वैल्यू, 2x की वैल्यू आएगी. तो जितनी भी हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है उतनी ही हमारी वहां पर सॉल्यूशंस आते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है. नाउ फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमें इक्वेशन जो है उसको जनरल फॉर्म में लिखनी है. मतलब इस तरीके से कि पहले आती है पावर 2, पावर 1 एंड पावर 0. मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, वेरिएबल नहीं दे रखा, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, 0. अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पावर 2, पावर 0, पावर 1, मतलब ये गलत फॉर्म में लिखी है, ये एकदम करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखी है. हमें सबसे पहले इसको पावर 2, पावर 1 और पावर 0 को लेके जाना है. मतलब -7x को यहाँ मिडिल में लाना है और -3 को हमें एंड में लेके जाना है, ताकि ये पावर वाइज जैसे अरेंज होना चाहिए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, बिल्कुल वैसे ही अरेंज हो जाए. तो 6x² -7x इधर आ जाएगा और -3 आपका उधर चला जाएगा. अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में अरेंज है, दैट इज 6x² -7x -3, क्योंकि पावर 2, पावर 1 एंड पावर 0 यहाँ पर हो गया. तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा यही होगा कि विल राइट इट इन द करेक्ट ऑर्डर, दैट इज 6x² -7x -3. नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है. तो स्प्लिट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 6x² -7x -3 को विल कंपेयर इट विद द जनरल फॉर्म, राइट. तो x² के साथ x² वाला होना चाहिए, कंपेयर x के साथ x वाला और पावर 0 के साथ पावर 0 वाला. तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या दे दी है, 6. b की वैल्यू क्या दी है, -7. यस, डोंट फॉरगेट टू राइट द माइनस साइन. प्लस साइन हम कंसिडर नहीं करते, माइनस साइन हम कभी छोड़ते नहीं है. एंड यहाँ पर c की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, -3. तो अब हमारे को स्प्लिटिंग में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि a और c को हमें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, दैट इज 6 इंटू -3. नाउ 6 इंटू 3 इज 18, प्लस माइनस इज माइनस. इट मीन्स मुझे 18 के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स. तो सबसे पहला 18 का फैक्टर क्या हो जाता है, 1. नाउ नेक्स्ट हम 18 को कह सकते हैं 2 9 इज 18. तो 2 और 9 के क्या फैक्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि हम प्राइम नंबर्स में लिखेंगे 3 एंड 3. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18, अब आप करके भी देख लीजिए. 2 1 2, 2 3 6, 6 3 18. तो ये हमारा उसका फैक्टर बन गया. तो ये हमारे इसके क्या है, फैक्टर्स है. नाउ वी हैव टू यूज दिस फैक्टर. हमें इन फैक्टर का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से बनाना है कि इस तरीके से हमें दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 18 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करे तो हमको ये 7 चाहिए. ओके, आई सेड 7, आई डिडंट से -7. वैसे तो -7 आना चाहिए, बट इफ यू सी माय प्रीवियस वीडियो, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे एक मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है अपनी, आप उसको देख सकते हैं. तो आपको स्प्लिटिंग उसमें आ जाएगा, या पहले भी, कि आप अगर साइन को कंसिडर ना करें और बाद में यहाँ पे इस पर स्प्लिटिंग में ब्रैकेट डाल के उसको करेंगे तो आपका करेक्ट अपने आप ही साइन फॉर्म होंगे. तो किस तरीके से वो देखते हैं. तो मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए बेसिकली. ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मेरा क्या आंसर आना चाहिए, 7. सो लेट्स जस्ट सी कि हम किस तरीके से फैक्टर बना सकते हैं. सबसे पहले हम 1 इंटू 2 लेते हैं, 2 एंड 3 3 ले लेते हैं 9. नाउ 2 9 18, 9 प्लस 2 इज 11. नहीं, 9 माइनस 2 इज 7. हाँ, तो 9 -2 करके हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया है. सब्ट्रैक्ट करके 7 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 18 आ गया. तो यानी कि हमारा ये जो है फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है. तो हम इसको इसमें स्प्लिट करेंगे. सो विल राइट 6x² माइनस, विल पुट अ ब्रैकेट हेयर, माइनस ये जो आपको साइन दिया है 7 के आगे, ये वाला आप रखेंगे, यहाँ पर आप ब्रैकेट रखेंगे. इसके आगे हमने
9 और 2 का फैक्टर लिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 7 आया, तो 9 माइनस 2 और x इसीलिए बिकॉज 7x को स्प्लिट कर रहे हैं तो x दोनों के पास जाएगा -3। नाउ 6x स्क्वायर माइनस के साथ जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारा इसके ऊपर ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो दिस +9 विल चेंज इनटू -9 एंड +2 विल चेंज इनटू -2 विल चेंज इनटू +2। तो क्योंकि हमारा माइनस के साथ जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं हमारे पास उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी -9x + 2x -3। अब देखिए आपके साइन बिल्कुल करेक्ट इन द फॉर्म पड़ेंगे। मेरे पास फैक्टर है -9 × 2, ठीक है, तो 9 माइनस में 2 प्लस में 9 2 = 18 माइनस प्लस माइनस, तो -18 आ गया। देन -9 + 2 आ गया मेरे पास, तो -9 + 2 ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा और बड़े नंबर का साइन आएगा, तो -7 भी आ गया। तो साइन अपने आप ही फॉल इनटू द प्लेसेस करेंगे। आप बस अपने बिना साइन कंसिडर करिए, अपने फैक्टर्स बनाइए, बस यहाँ पर याद रखिए टू मेक अ ब्रैकेट, और जो बाहर साइन दिया उसको लिख के उसके हिसाब से खोलिए। नाउ फर्स्ट टू लास्ट टू का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो फर्स्ट टू में से अगर आप देखेंगे तो 6 और 9 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो 3 निकलेगा और दोनों के पास x है एक एक, तो हम एक x को कॉमन निकाल लेंगे। नो 3 की टेबल में 6 कब आता है 2 पर, और 2x में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर चला गया। देन वी हैव गिवन माइनस माइनस। देन 3 की टेबल में 9 कब आता है 3 पर आता है और x हमारा बाहर आ गया, तो ब्रैकेट क्या बन गया 2x - 3। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एग्जैक्टली यही नंबर हमें मिलेगा। देन उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पर ये प्लस लिखा है, दिस इज प्लस, तो यही सेम साइन में यहाँ पर बीच में लगा दूंगी। जो भी साइन है यही एग्जैक्टली साइन हमें यहाँ पर बीच में लगाना है ना। 2x - 3, अब 2 और 3 में कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है बिकॉज दे आर प्राइम नंबर, तो कौन सी टेबल में कॉमनली आएंगे 1 की टेबल में, तो हम यहाँ पर 1 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर मेरा ब्रैकेट बनेगा 2x - 3। नाउ दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट हैज टू बी सेम, नंबर्स भी सेम होने चाहिए, जिसके पास x है उसी के पास होना चाहिए, जिसके पास साइन जो है वो ही साइन होना चाहिए, बिल्कुल सेम हो गया। इसको हम कॉमनली लिख देंगे 2x - 3 और यहाँ से हमारा दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा 3x + 1। ना अब हम यहाँ से 2x की वैल्यूज निकाल लेंगे, 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0 लगा देंगे। ना 2x - 3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3 एंड x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। सो एक मेरे पास वैल्यू क्या निकल गई है 3/2x की, तो इसको मैं वैल्यू का नाम क्या दे दूंगी अल्फा। दूसरी साइड 3x + 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, x = -1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो दूसरी x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल गई है मेरे पास -1/3 और इस वैल्यू को मैं क्या नाम दे दूंगी बीटा। अब जैसे आई टोल्ड यू इन द वीडियो अर्लियर कि यहाँ पर हमारी x की हाईएस्ट पावर क्या है क्वाड्रेटिक में 2 होती है, तो हमारे पास 2 सोल्यूशन निकलेंगे, तो 2 सोल्यूशन हमारे निकल गए। नो नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमें यहाँ पर हेडिंग डालनी है। एक साइड पे हम डालेंगे जीरोस, क्योंकि मुझे जीरोस में रिलेशन बताना है और कोफिशिएंट में रिलेशन बनाना है, तो दूसरी साइड पे हमारी हेडिंग क्या डलेगी कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा 3/2 एंड बीटा -1/3। नाउ सम मतलब क्या होता है कि हमें इन दोनों को क्या करना है ऐड, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, ये -1/3 था, तो 3/2 प्लस माइनस इज -1/3। नाउ 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है हमारे पास 6, क्योंकि ऐड करना है और सेम नहीं है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम 6 होगा। 2 की टेबल में 6 कब आता है 3 पर, यानी कि 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर भी उसका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। 3 की टेबल में 6 आता है 2 पर, यानी कि 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाया, तो ऊपर न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 9 - 3 3 = 9 - 2 1 = 2/6, दैट इज 7/6। तो व्हाट इज द सम वी हैव 7/6। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोडक्ट। दूसरा हमें क्या निकालना होता है यहाँ पर प्रोडक्ट, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, दैट इज 3/2 इंटू -1/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 1 = 3, सो वी हैव 1 1 = 1 प्लस माइनस इज माइनस एंड 2 1 = 2, तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया -1/2। नाउ फॉर कोफिशिएंट, ये हमारा क्या हो गया, जो हमने जीरोस निकाले थे उससे हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब कोफिशिएंट में क्या होता है कि जो हमें इक्वेशन दी है 6x² - 7x - 3, इसको हम लिखेंगे। अब हमें इसको किससे जनरल फॉर्म से कंपेयर करना होता है, तो जब हमने इसको देखिए जनरल फॉर्म से कंपेयर किया था, तो a की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 6, b की वैल्यू कितनी आई थी -7 एंड c की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 3, राइट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, इसमें सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। नाउ
-7/6. Now how we are getting 2 minus here? We are getting 2 minus here because ये -7 है, राइट? तो ये एक -7 इस तरीके से आ गया हमारा, तो ये तो हमारा b का माइनस हो गया, और ये हमारा दूसरा माइनस कहाँ से आ गया? फॉर्मूले का। तो इस तरीके से हमारे पास अगर आप देखेंगे, सो वी हैव 2 माइनसेस, तो हमने यहाँ पे 2 माइनस लगाया, राइट? तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज 7/6। तो सम कितना आ गया? 7/6, और यहाँ पर भी कितना था? 7/6, तो दोनों का सम आ गया सेम। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। कोफिशिएंट का प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। नाउ c हमें कितना दिया है? -3, और a कितना दिया है? 6। तो 3 1 जा 3 2 जा कितना आ जाएगा? -1/2। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? -1/2। तो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप को क्या कर दिया? वेरीफाई। तो आखिरी में लिखेंगे हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो ये हमेशा हमारे सम और प्रोडक्ट हमेशा सेम आएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट सेज 4u² + 8u। अब ये हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमें इसको स्प्लिट करने के लिए जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c, ये होना चाहिए। अब c तो मेरे पास 0 हो गया, तो मतलब यहाँ पर मुझे नहीं गिवन, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a × c करूंगी तो 0 बन गया, तो मैं इसको स्प्लिट कैसे करूं? फिर हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम इसको स्प्लिट ना करके क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 4 और 8 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में, और साथ में दोनों के पास क्या कॉमन है? u। तो ये कॉमन निकल गया हमारे पास। अब 4 की टेबल में 4 कब आता है? 1 पे, और साथ में हमें क्या दे दिया? एक u, प्लस 4 की टेबल में 8 कब आता है? 2 पर, और u तो बाहर कॉमन निकल गया। नाउ वी हैव दीज 2 ब्रैकेट, 4u एंड 1u + 2। अब ये हमारे 2 ब्रैकेट है, तो इनको हम किसके इक्वेट करेंगे? इक्वल टू 0 से हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से u इज इक्वल टू 0/4, 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड में चला जाएगा। सो अगर मैं अब 0 को 4 से डिवाइड करूंगी तो कितना आंसर आएगा? 0। माई आंसर विल बी 0। सिमिलरली u इज इक्वल टू +2, उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। 1 था, तो u इज इक्वल टू -2/1 इज ओनली -2 ओनली। तो हमारा दूसरा आंसर क्या आ गया? हमारा -2। सो यहाँ पर हम एक आंसर को क्या दे देंगे? अल्फा नाम, और दूसरे आंसर को क्या नाम दे देंगे? बीटा। तो 1 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ बीटा। अब हमें यहाँ पर 2 हेडिंग्स लगानी है, क्योंकि मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट, राइट? नाउ जीरोज अगर आप देखेंगे तो अल्फा हो गया 0, बीटा कितना हो गया मेरे पास? -2। क्या निकालना है? सम। सम मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना है? ऐड। दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 0 + -2। 0 + माइनस इज -2। कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास? 0, इसमें आप प्लस या माइनस कुछ भी करिए, आंसर विल बी द सेम, -2। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 0 × -2। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, आंसर विल बी 0। ना कोफिशिएंट में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी हमें इक्वेशन पॉलिनोमियल दिया है उसको हमें क्या करना होता है? लिखना होता है। और अब हम इसको क्या करेंगे? इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो 4u² + 8u हमें यही दिया है, एंड x² की जगह पे इसमें भी u² ही लिख लीजिए, क्योंकि u है तो u हो जाएगा जनरल फॉर्म में भी। तो u² के साथ u² कंपेयर हो गया, u के साथ u कंपेयर हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 4, b की वैल्यू हो गई 8, और c क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज 8, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इज 0। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, दैट इज -8/4। यहाँ पर 8 आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का, और 4 नाउ कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना आ जाएगा? -2। तो दोनों आमने सामने सम क्या हो गया? बिल्कुल सेम, -2। लेट्स मूव टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पर अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a, फॉर्मूले में कोफिशिएंट का। व्हाट इज c? 0। व्हाट इज a? 4। तो अब 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0। सो अब आमने सामने दोनों मेरा क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस relationship is verified, right? Now let's move to the part 5th of this question, that is t² - 15। 5th part है t² - 15। अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो t² - 15, तो 80²
प्लस बी टी प्लस सी, यही होना चाहिए हमारे पास। अब मेरे पास टी स्क्वायर तो दे दिया, लेकिन टी की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो क्या मैं इसको स्प्लिट कर पाऊंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या पता कि मुझे बीच में क्या बनाना है, मतलब मुझे स्प्लिट करके जो बी की वैल्यू होती है वही मैं स्प्लिट करती हूँ कि इतना मुझे चाहिए प्लस या माइनस करके। अब बी की वैल्यू ही नहीं गिवन, तो यहाँ पर भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये सॉल्व होगा हमारी आइडेंटिटी से, और हमारी एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। वी आर गिवन टी स्क्वायर माइनस 15, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा टी, और बी हमारे पास क्या हो जाएगा? अब 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो बी क्या हो जाएगा? रूट 15, क्योंकि 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो वो हमारा रूट में चला जाएगा। ठीक है, अब बी इसका रूट 15 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। सो हमारे पास क्या होता है? a प्लस बी दैट इज t प्लस रूट 15, a माइनस बी दैट इज t माइनस रूट 15। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। सो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे t माइनस रूट 15, सॉरी प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15, राइट। और आप यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी मेंशन कर सकते हैं, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, राइट। अब हमें क्या करना है कि इनको इक्वेट करना है विद द जीरो, दैट इज t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 एंड t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो यहां से प्लस 15 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 15, एंड माइनस 15 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 15। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ t। एक वैल्यू को हम यहाँ पर क्या नाम दे देंगे? अल्फा, और एक वैल्यू को हम यहाँ पर क्या नाम दे देंगे? बीटा। नाउ अगेन हमें आमने सामने क्या करना है? जीरोज और कोफिशिएंट्स लिखना है। और ये जीरोस और कोफिशिएंट हम बेसिकली इसलिए आमने सामने लिख रहे हैं ताकि एक ही बारी में आप सब कुछ मिल जाए कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, जीरोस में सम का और कोफिशिएंट में सम की क्या वैल्यू आ रही है। तो एक कंपैरेटिव जब मिलता है तो वो ज्यादा इजी होता है समझना और देखना, राइट। तो हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू लिख देंगे माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू लिख देंगे प्लस रूट 15। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सम मतलब अल्फा और बीटा को क्या करना है? ऐड, दैट इज माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। अब माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 बोथ आर द सेम, दे विल कैंसिल आउट, सो व्हाट इज द सम? 0। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, माइनस प्लस इज माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15 अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाता है? रूट 225, और रूट 25 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है, राइट। तो कितना आ गया हमारे पास? माइनस 15 आ गया हमारे पास। देखिए ये हमारे कितना आ गया? 15 हमारा यहाँ पर आ गया। एक बार और इसको देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। वी हैव माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, तो इट मीन्स कि रूट में 15 इंटू 15 भी आप ऐसे भी समझ सकते हो जाएगा, तो कॉमन निकल गया, हमारा कॉम्बिनेशन बन गया, तो कितना आ जाएगा? माइनस 15 इज द आंसर। तो प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास? माइनस 15। नाउ लेट्स मूव टू द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है? इक्वेशन लिखनी पड़ती है, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। अब हमारे पास क्या है? ए टी स्क्वायर से अगर आप कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, राइट, तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारा टी स्क्वायर है, तो नंबर नहीं गिवन, तो ए कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, ए विल बी 1। अब बी के लिए टी यहाँ पर नंबर ही नहीं गिवन, तो बी कितना हो जाएगा? 0, एंड सी यहाँ पर कितना दे रखा है? माइनस 15। तो सम निकालेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए विच इज इक्वल्स टू माइनस 0 बाय 1। इफ न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर विल बी 0, तो दोनों की साइड पे सम कितना आ गया? 0। नेक्स्ट व्हाट विल फाइंड आउट? प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला होता है? सी बाय ए, दैट इज माइनस 15 बाय 1, राइट। माइनस 15 बाय 1 विल बी माइनस 15, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ गया? सेम आ गया। सो व्हाट विल राइट? हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। इस तरीके से हम अपना रिलेशनशिप क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। सम के साथ सम और प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया? सेम आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इट सेज 6th पार्ट, 3x square minus x minus 4. Again 3x square minus x minus 4. Again we'll see कि यहाँ पर क्या होगा? हमें पावर 2, पावर 1, पावर 0, यानी कि तीनों पावर गिवन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कंपेयर होगा, x के साथ x कंपेयर होगा, और
पावर 0 के साथ पावर 0 वाला, तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -1 बिकॉज नंबर इज नॉट गिवन, एंड c की वैल्यू आ गई -4। राइट, हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, a इंटू सी, 3 इंटू -4, कितना आ जाएगा हमारे पास -12, यानी कि 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। 3 4 12 होता है, एक तो 1 हो गया हर किसी का फैक्टर, और 3 4 होता है, तो 3 और 4 के क्या प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 2 इंटू 2, तो दीज आर द फैक्टर्स। अब हमें इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके कितना बनाना है, 1 बनाना है, कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, मल्टीप्लाई करके 12 आए। सो लेट्स जस्ट टेक 3 1 3 एंड 2 2 4। नाउ 3 4 12, राइट, एंड 4 minus 3 is 1, क्योंकि 4 plus 3 तो 7 आ गया, और माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1, तो माइनस करके हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो हमें चाहिए था, b का 1 हमें बनाना था। साइन एज यू नो विल फॉल इनटू द प्लेसेस, 3x² माइनस, ये बाहर ले लेंगे जो दे रखा है, ब्रैकेट में 4x minus 3x minus 4। नाउ 3x² माइनस के साथ ये ब्रैकेट खुलेगा, तो प्लस 4x विल चेंज इनटू -4x, माइनस 3x विल चेंज इनटू प्लस 3x minus 4। अगर अब आप देखें तो हमारे फैक्टर्स क्या बने एक्चुअल में, -4 एंड 3, तो -4 इंटू 3 इज 4 3 12, प्लस माइनस इज माइनस, तो -12 आ गया, एंड -4 प्लस 3 ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर कितना आंसर आएगा 1, और बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस, तो b हमारा -1 बन गया। इट फॉल इनटू द प्लेसेस। फर्स्ट 2 लास्ट 2 हम इसमें कॉमन लेंगे, 4 और 3 किसी भी टेबल में कॉमन नहीं आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, और साथ में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, x माइनस साथ में क्या आ जाएगा 4, प्लस, क्योंकि ये हमें प्लस दिया था, तो यही साइन हमें यहाँ पर प्लस निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 और 4 अगेन किसी की टेबल में कॉमन नहीं आते, किसकी टेबल में कॉमन आते हैं 1, और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, 3x minus 4। सो 2 ब्रैकेट्स आर 3x minus 4 इंटू 1x plus 1। दोनों को किसके साथ इक्वेट करेंगे, 0 के साथ, टू फाइंड आउट द 2 आंसर्स ऑफ x। नाउ 3x minus 4 विल चेंज इनटू +4, 3 मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, so that will be, first value of x will be 4/3। Similarly 1x is equals to +1, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा, बट अपॉन 1 हम दिखाते नहीं है, तो x की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, so we'll take it as beta। yes, so we have 2 values now, one is alpha and one is beta। now we'll put the headings zeros and coefficient। now zeros में what is the alpha, 4/3, and what is the beta, -1। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, sum means we have to add the alpha and beta, that is 4/3 plus minus of 1, that is 4/3 plus minus is minus of 1/1। so what will be the LCM of 3 and 1 will be 3। 3 की टेबल में 3 कब आता है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करके 3 बनाया, 1 से, तो 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, माइनस 1 की टेबल में 3 कब आते हैं 3 पे, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, राइट। सो व्हाट वी हैव, 4 1 4 माइनस 3 1 3/3, हाउ मच वी आर लेफ्ट विथ 1/3। तो सम कितना आ गया मेरे पास, 1/3, सम इज 1/3। नाउ लेट्स डू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 4/3 इंटू -1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 3। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, -4/3। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, कोफिशिएंट करना है। कोफिशिएंट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टू राइट द इक्वेशन विच इज गिवन, सॉरी पॉलिनोमियल विच इज गिवन। नाउ पॉलिनोमियल को कंपेयर करा था, तो a कितना आ गया था हमारे पास जनरल फॉर्म से 3, b कितना आया था -1, एंड c कितना आया था -4। तो सबसे पहले हमें निकालना है सम। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट में उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। नाउ ये तो फॉर्मूले का माइनस और ये इसका माइनस, तो हाउ मेनी माइनसेस विल वी हैव, 2। एक तो ये b का नंबर का माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस, तो 2 माइनस हो गए। इस तरीके से हम लिखेंगे। अपॉन में कितना दे दिया, 3। नाउ माइनस माइनस विल चेंज इनटू प्लस, अपॉन आ गया 3। तो सम कितना आ गया मेरे पास, 1/3, और यहाँ पर भी कितना था, 1/3, तो बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और कोफिशिएंट में उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, c/a, दैट इज c कितना दे दिया, -4, a कितना दे दिया 3। सो ये भी कितना आ गया, -4/3, ये भी कितना आ गया, -4/3। सो प्रोडक्ट इज सेम, सम इज सेम, सो व्हाट विल राइट, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अगर आपका किसी भी पॉइंट पे
कोई भी एक सम या प्रोडक्ट में से कोई भी सेम नहीं आ रहा है, सो यू हैव डन मिस्टेक आइदर टेकिंग आउट द जीरोस अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने में, या फिर आपने कोफिशिएंट में लिखने में और साइन को निग्लेक्ट कर दिया, कुछ प्रॉब्लम है वो उसको आप चेक करेंगे, बिकॉज इट हैज टू बी सेम एवरी टाइम, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। आपका रिलेशनशिप हमेशा वेरीफाई होगा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको कुछ बताना हो। ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम न्यू वीडियो पोस्ट करें तो आपको उसका अपडेट आ जाए। थैंक यू सो मच।